पाकिस्तान एक ऐसा निहायती नालायक देश जिसे आज हमें हमारा औलाद कहने में भी शर्म आता है, क्योंकि ये हराम के पिल्ले अपने बाप से ही गद्दारी करते रहते हैं हमेशा। जैसे बेटा बाप से जिद करता है वैसे ही इसने हमसे जिद किया तो हमने इसे खुश रहने के लिए एक जगह दी कि चलो शांति से रहो और अपना सपना पूरा करो। पर ये कैसे मालूम था कि इन गेंडू का सपना टेररिस्ट को पैदा करना है। ये चमन ने आज के डेट में परेशान करके रखा है हमें। नहीं मतलब हम है एक डेवलपिंग देश, हमारे पास हमारी अपनी मुसीबतें हैं। हम उससे दूर करके आगे बढ़े या इस बदतमीज को सबक सिखाएं जिनका खुद का पेट भरने में भी तकलीफ है। सुबह रोटी मिल जाए तो टेंशन रहती है कि शाम को क्या खाएं। अब हम इनके साथ उलझे हैं बोलो। ऊपर से अगर इन्हें सबक सिखाने के लिए हमने इनके खिलौनों को तोड़ दिया तो ये हम पे ही वार कर देते हैं। बेटा तुम्हें शर्म है? नहीं। अभी देखो वार होते होते रह गया। हमने फिर से जाने दिया कि चलो अब की बार छोड़ देते हैं, अगली बार आपका खिलौना हमें परेशान किया तो फिर से चुत्तड़ पे डंडा मारेंगे हम आपके। लेकिन इनका अलग चल रहा है। इन्हें लग रहा है कि बिना वार हुए ही ये जीत चुके हैं। इनका तो सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरा माहौल हुए भी है इनका। अबे निकम्मो, तुम वार अफोर्ड कर सकते हो? जरा अपने जमीर से पूछो। अरे तुम्हारे उधर लोग उधारी में रोटी खा रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपके पापा मोदी जी पानी भी बंद कर देंगे। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? और तुम्हें वार की पड़ी है। और अगर गलती से खुदा ना खास्ता खान सार की बात सुन ली मोदी जी ने तो और भी भयंकर हाल हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा हाल कि जो मनुष्य के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले। और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, देखो सुखा के मारो फिर दबा के मार दो। यहाँ पे तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा खान सर का दिमाग को मानना पड़ेगा, काफी खुराफती है अपना भाई। कल तो मैंने उनसे ये सुन लिया। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना इसको मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आजादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान। उसको मार दिया, कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा। इससे सुनने के बाद तो मैं खुद से ही खफा हो गया कि क्यों मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की होती तो आज साइंटिस्ट बन के एक टाइम मशीन बना सकता था ना। और पीछे जाके उस वक्त गोडसे जी को सही रास्ता देता कि आप गलत बंदे को टपका रहे हो, आप इनका काम खत्म कीजिए। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे पाकिस्तानी आवामो, सुनो मेरी बात। तुम जो दिन भर फालतू का रोना रो रहे हो ना कि इंडिया ऐसा है इंडिया वैसा है, बेटा तुम असली इंडिया को अभी तक जानते नहीं हो। तुम्हारे पॉलिटिशियंस और तुम्हारे दल्ले मीडिया तुम्हें जानने नहीं दे रहे हैं कि असली इंडिया कितना दयालु है और हमने तुम पे कितना दया दिखाया है। अरे हमारे इधर स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे एकता में अनेकता है, कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। और तो और हमारा सबसे प्यारा अनमोल रतन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेना कभी यूट्यूब पे, कैसे उन लोगों ने पाकिस्तान वाले एपिसोड में आपको दिखाया है, कितना इज्जत दिया है तुम लोगों को। और तुम्हारे स्कूल में क्या सिखाते हो बे तुम लोग कि हिंदू ये है हिंदू वो है, बड़े होकर इंडिया को खत्म करना है, इंडिया खराब है। बोलो कौन अपने बाप के बारे में ऐसा सोचता होगा? इसीलिए साला पाकिस्तान है ही निकम्मा, अकल बगेचो नो डोबी डोड आयो गांडू। पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट हब है, बस इनके आवामों को ही नहीं पता चल रहा है आज तक। बेटा तुम लोग पूरी दुनिया भर में एक टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए आज तुम्हारा देश दूसरे के तलवे चाट रहा है पैसों के लिए। और बेटा तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हें जो पैसा मिलता है ना IMF से उधारी के, उस IMF को भी तुम्हारे प्यारे पापा इंडिया 2.5% पैसा देता है। तो मतलब तुम सालों हमारी मेहनत की कमाई से उधर भी पल रहे हो। कितना सपोर्ट करे भाई हम तुम्हें। बाप है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बूढ़े हो तब तक हम पालते रहे तुम्हें। कब अपने पैरों में खड़े होगे तुम? ऊपर से गाली अलग देते हो बाप को सालो। छोटे तुम लोग हर चीज में हमसे कई साल पीछे हो, ये तुम्हें मालूम है कि नहीं? या फिर बस भ्रम में जीते हो कि तुम हमसे आगे हो? क्रिकेट की बात करें तो अभी लेटेस्ट कई सालों तक ICC को चुट्टड़ दिखा दिखा के तुमने अपने घर में चैंपियन ट्रॉफी रखा, उधर भी हम लोग नहीं गए क्योंकि तुम लोग हमारी महंगी चीजें चोरी कर लोगे। इसीलिए जैसे डैरेल मिचेल का 3 करोड़ का घड़ी चोरी किया ना, उसी तरह इसलिए हम नहीं गए। लेकिन वो जो भी हो, तुम्हें हमने तेल लगा के पहला दुबई में, जिसे तुम अपना दूसरा घर बताते हो। फिर तुमने जस्ट बर्नर लगाया ही था कि पिछड़े को जलन से बचाने के लिए कि हमने ऊपर से ट्रॉफी भी जीत लिया और तुम गेंडू लोग क्वालिफाई तक भी नहीं हो पाए। बोलो मतलब कितना जलील हो गए तुम लोग दुनिया के सामने। IPL का सस्ती कॉपी बना के PSL चलाते हो, तुम्हारी खुद की जनता देखती है उसे। चलो छोड़ो उस वाहियात लीग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अगला वीडियो उसी के ऊपर ही है। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि उससे अलग लेवल का तोड़ा है मैंने। टॉपिक पे आते हैं। हाँ बात चल रही थी कि हम तुमसे कहाँ आ गए। बोलो ये कोई क्वेश्चन है? हर चीज में आ गए। ये तो गई क्रिकेट की बात। अभी हमारे इंडिया में आईफोन से लेके दुनिया भर के लिए मेडिसिन बन के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तुम्हारे मुल्क की बात करें तो चाइना अपना पिछवाड़ा घिसने के लिए तुम्हें बुलाता है, बस और कुछ नहीं। अच्छे से घिसोगे उसका चुत्तर तो वो तुम्हें सस्ती चाइनीज मिसाइलें देगा जो कभी भी तुम्हारे खुद के देश में ही फट सकता है। बट हमारा जेठालाल का साल का जितना टर्नओवर है ना, नहीं करके
उतना तुम्हारा जीडीपी नहीं होगा। क्या जीडीपी क्या होता नहीं मालूम? हम मालूम कैसे होगा? तुम्हें तो इंडिया को नफरत करना सिखाया जाता है ना स्कूल में, तुम कहाँ ये सब जानोगे। और क्या रो रहे थे सोशल मीडिया पे कि तुमने रात को क्यों अटैक किया, तुम डरपोक हो। अबे वो 5वीं फेल गवारो, पहली बात तो हमने तुम्हारे खिलौने पर अटैक किया था, तो तुम क्यों इतना रो रहे हो? अभी गलत खिलौने पालोगे और दूसरे को परेशान करेगा वो खिलौना, तो पापा तो खिलौना तोड़ेंगे ही। अभी खिलौने तोड़ने के लिए क्या रात क्या दिन, जब मर्जी हम तोड़ेंगे। और भाई हमारे इंडिया की सिंप जनता जो वीपीएन लगा के इसके फोटो देख रहे हो, शर्म है तुम में? बेटा हम में कवर्ड बोल रही है वो, जिसका स्पेलिंग भी उसने गूगल किया होगा लिखने से पहले, और तुम इसे देखने के लिए बिलबिले हो रहे हो। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। मोदी जी अभी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। बिल्कुल, मेरी गवर्नमेंट को दरख्वास्त है, इससे और इसके साथियों को आगे बढ़ने का हक मिलना चाहिए। मुझे भाई पे पूरा भरोसा है। बिहारी को हल्के में लेते हैं, जहाँ रुमाल डाल देते उस जगह हमार हो जाता है। मुझे गमछा डालेंगे भाई जो पूरा पाकिस्तान है हमार हो जाएगा। भाई गमछा शॉर्ट पड़े तो मेरे को बोलना, मैं दे दूंगा, लेकिन एक एक शहर अपना होना चाहिए ताकि अगले सर्दी में हम वैकेशन पाकिस्तान में मना सके। और भाई आवाम पाकिस्तान की, तुम जो तितलियों की तरह उड़ रहे हो ना, तुम्हें ये सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। मैं बता दूं कि उस आइसक्रीम वाले को जब आफत आई थी तो सबसे पहले हमने ये आइसक्रीम भेजा था उसे। मैं तो बोल रहा हूँ तुमसे भी बड़े वाले दल रहे हो आइसक्रीम वाले। भाई लोग सुनो मेरी बात, भले ही अपने देश में आधे लोग गंजे घूमे, लेकिन उनसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कोई अगर गया हमारे इधर से तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया बॉलीवुड वालों? और बेटा जी ये रोना आपका पहले बंद होना चाहिए कि पापा हमें कश्मीर चाहिए कश्मीर से। बेटा पापा का जवाब 100 बार तक एक ही होगा, ना नहीं नो। बहुत कुछ दे चुके हैं हम लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को। सालो दोनों के दोनों इतने बड़े निकम्मे हो, कामचोर कहीं के। बस पापा को पीछे से दगा ही दिया है तुम दोनों ने। अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये बात को अपने तन मन और उधर घुसेड़ लो अच्छे से, नहीं तो बाद में अगर हम घुसेड़ने आए तो घुमा घुमा के घुसेड़ेंगे। जाते जाते लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हर बार की तरह कुछ ही दिनों में मैटर ठंडा होने पर बॉलीवुड वाला तुम जो इन दगाबाज हरामखोर पाकिस्तानी एक्टर को ले आते हो, जैसे अपने देश में कोई एक्टर है ही नहीं, तो अगर इस बार भी वही किया तो अगला शिकार ट्रेंड क्यों का तुम बनोगे। समझ में आया कि नहीं? फवाद खान के चाटने वालों, पता नहीं क्या ही दिखता है उसमें इन्हें जो गंजेड़ी को ले आते हैं बार बार। खैर दिस इज फॉर ऑल टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक मिनट, वीडियो को लाइक करके जाओ भाई, ऐसे ही चले जाओगे, शर्म है तुम में?